हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग लॉज में। ये चैनल बनाने का मतलब यही था कि जो लोग एलएलबी कर रहे हैं और जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, बहुत जगह वो फंस जाते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते हैं, उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए सॉल्यूशन है यही एक चैनल अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपका क्या कन्फ्यूजन, उस पर वीडियो बनाई जाएगी। और ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हैं जो लॉ के बारे में जानना चाहते हैं और लॉ में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है थेफ्ट, रॉबरी एंड डकैती। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि चोरी, रॉबरी, चोरी, लूट और डकैती, इन तीनों में क्या फ़र्क है और इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता में कहाँ दिया गया है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो को। सेक्शन 378 को हिंदी में देखते हैं पहले। धारा 378, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है, उसे चोरी करना कहा जाता है। According to section 378, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent move that property in order to such taking is said to commit theft। में जो आपको पॉइंट नोट करना है वो हो गया आपका, पहला हो गया डिसऑनेस्टली, दूसरा हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी और तीसरा हो गया आपका कंसेंट। हर क्राइम कोई ना कोई तरीके से किया जाता है और इसमें जो तरीका यूज़ किया गया है वो है बेईमानी। इसमें बेईमानी से चल संपत्ति को बिना सहमति हटाया जाता है, तब वो चोरी कहलाता है। जिसका मतलब ये है, चोरी में किसी भी प्रकार का वायलेंस यानी हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि डर, भय, धमकी, सदोष अवरोध या किसी भी तरह का फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इसमें बेईमानी से चोरी छुप के कोई चल संपत्ति को ले ली जाती है। इन्हीं कारणों के वजह से रॉबरी और डकैती से थेफ्ट अलग होती है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रॉबरी, जो कि सेक्शन 390 में दिया हुआ है। रॉबरी का मतलब लूट होता है। पहले इसका डेफिनेशन को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो रॉबरी होती है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थेफ्ट की होती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटॉर्शन की होती है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धारा 390 खुद यह कहती है कि सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या जबरन वसूली होती है। अगर इसी चीज़ को इंग्लिश में देखें तो इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 390, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। और आगे जब इस सेक्शन को पढ़िएगा तो इसी सेक्शन में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि चोरी कब लूट है और जबरन वसूली कब लूट है, यानी व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। तो चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, चोरी कब लूट है। चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने के प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति या उसका सदोष अवरोध या फिर तत्काल मृत्यु का या तत्काल क्षति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। When theft is robbery, theft is robbery if in order to the committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint। इस डेफिनेशन में जो कंडीशन बताई गई है जो कि चोरी को लूट में बदल देती है, वो है डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ
और हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल स्टेंट। तो इस बात से ये समझ में आती है कि जब भी अपराधी चोरी करने के लिए या चोरी करते वक्त या चोरी की संपत्ति ले जाते समय हिंसा यानी डर, भय या सदोष अवरोध जैसे तरीकों को अपनाता है तो चोरी लूट बन जाती है। इससे अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि चोरी में किसी भी प्रकार का हिंसा, डर, भय या बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और अगर इन सब का प्रयोग चोरी में किया जाता है तो चोरी लूट में बदल जाती है, यानी थेफ्ट विल बी रॉबरी। थेफ्ट एंड रॉबरी के बाद अब जो डिस्कस करेंगे वो डेकॉइटी है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 391 यानी 391 में बताई गई है। धारा 391 भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अनुसार जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने के प्रयत्न करते हैं, या जहां कि वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने के प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है कहा जाता है कि वह डकैती करता है। According to section 391, when 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons co-jointly committing or attempting to commit a robbery and person present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more persons, every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity। सेक्शन 391 में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो 5 और मोर पर्सन को जॉइंटली, यानी जो बेसिक डिफरेंस रॉबरी और डकैती के बीच में होता है वो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का होना होता है। जब भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर या एकजुट होकर लूट करता है या करने का प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है तो वह डकैती कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि रॉबरी डकैती में कन्वर्ट 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद होने की वजह से होता है, क्योंकि अपराध करने में अधिक व्यक्ति का इस्तेमाल ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, जो कि अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है। इसीलिए डकैती को एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है, और इसीलिए डकैती कमिट करना, अटेम्प्ट करना या एड करना, इन सब को एक समान माना जाता है, यानी डकैती ही माना जाता है, और सबको एक समान दंड दिया जाता है, जो कि पनिशमेंट फॉर डकैती सेक्शन 395 में बताया गया है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये समझा कि थेफ्ट यानी चोरी तब होता है जब बेईमानी से किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना कोई चल संपत्ति को हटाता है। मतलब यहाँ दूसरे की संपत्ति को बेईमानी से ले लेना चोरी होता है, लेकिन यही चोरी करते समय या चोरी करने के लिए या चोरी की संपत्ति ले जाते समय डर, भय, मृत्यु, चोट पहुंचाना, सदोष अवरोध ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करता है तो वह चोरी से लूट में बदल जाती है, यानी थेफ्ट अब रॉबरी बन जाती है। वही लूट करते समय 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर लूट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं या मदद करते हैं तो लूट डकैती में बदल जाती है। मतलब कुल मिलाकर अगर कहें तो रॉबरी और डकैती एग्रेवेटेड सीरियस वर्जन ऑफ सिंपल थेफ्ट होता है।